तो इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत जल्दी और बहुत इजीली डॉकर फाइल क्रिएट करना एक जावा एप्लीकेशन के लिए। ओके, तो एक जावा एप्लीकेशन जो होती है, जावा एप्लीकेशन का एक कोड लिखा हुआ है हमारे पास, उसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स हैं। उसके अंदर दो फाइल्स बहुत नेसेसरी है, जो कि है एक pom.xml और दूसरी है एक सोर्स फोल्डर। तो जावा एप्लीकेशन को बिल्ड करने के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसको बिल्ड करने के लिए एक कमांड चलाते हैं। उस कमांड का नाम है maven clean package। ये कमांड होती है maven clean package। इसको रन करते ही क्या होता है, वो सारा का सारा कोड से एक हमारे पास एक जार फाइल जनरेट होती है। कुछ भी नाम हो सकता है उस फाइल का, लास्ट में .jar होगा। और ये किस में जनरेट होती है, एक टारगेट करके एक फोल्डर क्रिएट होता है। ये जैसे हम ये कमांड रन करते हैं maven clean package, तो इससे एक फाइल जनरेट होती है। उस फाइल का नाम कुछ भी मान लेते हैं app.jar, और ये /target फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाती है। तो इस स्टेप के बाद हमारे पास /target/app.jar करके एक जार फाइल क्रिएट हो गई। अब ये एप्लीकेशन हमारी बिल्ड हुई है। अब इसको रन करने के लिए हमारे पास कमांड होती है java -jar और आगे उस जार फाइल का नेम, java -jar और जार फाइल का नेम। ये पूरा प्रोसेस होता है एक जावा एप्लीकेशन को बिल्ड करने का और रन करने का। तो अब इसके लिए डॉकर फाइल के अंदर हम देखते हैं कि मल्टी स्टेज बिल्ड के थ्रू हम कैसे ये जावा एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं एंड रन कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम इसको दो पार्ट में बिल्ड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ वो जार फाइल क्रिएट करके छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि हम सारे के सारे कोड को अपनी डॉकर इमेज के अंदर ना लेके आ सकें। क्योंकि फाइनल इमेज के अंदर अगर हम पूरे के पूरे कोड को कॉपी कर लेंगे तो उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए हम दो पार्ट्स में बिल्ड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन के कोड से सिर्फ अपनी जार फाइल जनरेट करेंगे, और दूसरे पार्ट में सिर्फ उस जार फाइल को यूज़ करके और अपनी जावा एप्लीकेशन को रन करने की कमांड देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी फाइनल इमेज बन के रेडी होगी उसका साइज बहुत स्मॉल होगा। तो अब फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें उस कोड के ऊपर, जो जावा एप्लीकेशन का कोड है उसके ऊपर एक कमांड चलानी है maven clean package। तो जब हमें कमांड ये वाली चलानी है maven clean package, तो हमारी जो बेस इमेज होनी चाहिए वो maven की होनी चाहिए। ओके, तो हम एक बेस इमेज लेंगे फर्स्ट स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर बेस इमेज लेंगे maven की कोई सी। तो फ्रॉम के आगे maven की इमेज का मैंने नाम रख दिया है, ठीक है, फ्रॉम maven की इमेज। एज बिल्ड मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। फिर हमने एक वर्क डायरेक्टरी स्पेसिफाई करी। वर्क डायरेक्टरी है /app। जो वर्क डायरेक्टरी है /app, इसका मतलब है सारा काम /app वाले फोल्डर के अंदर होगा इनसाइड आर डॉकर इमेज। अब दो चीजें नेसेसरी थी, उन दोनों को हम कॉपी कर लेंगे, pom.xml और सोर्स। pom.xml को एज इट इज कॉपी कर देंगे और देन सोर्स वाले को हम कॉपी करेंगे, सोर्स फोल्डर को। pom.xml डॉट मतलब यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर दिया इसको, सोर्स वाले को डॉट के अंदर /source फोल्डर के नाम से ही कॉपी कर लिया है। दोनों चीजें कॉपी कर ली। फिर हम कमांड रन करेंगे maven clean package। maven clean package -d skip tests, ये कंप्लीट कमांड है। इसको रन करते ही हमारे पास /target/ कुछ भी नाम myapp.jar कुछ भी जनरेट, इस तरीके से फाइल जनरेट हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया है। देन अब सेकेंड स्टेज के अंदर हम क्या करना है, अब जो टारगेट फोल्डर के अंदर जावा app.jar जनरेट हुआ है उसको हमें रन करना है। अब सेकेंड स्टेज पे फोकस करते हैं। सेकेंड स्टेज के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारी app.jar फाइल जनरेट हो गई है उसको हम रन करेंगे किस कमांड से, java -jar और वो जार वाली फाइल का नाम। तो इस कमांड को रन करने के लिए जो हमें बेस इमेज चाहिए होगी वो जावा की चाहिए होगी, क्योंकि हमें कमांड कौन सी रन करनी है, जावा वाली कमांड रन करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड स्टेज लिखेंगे अपनी डॉकर फाइल के अंदर। सेकंड स्टेज के अंदर हम बेस इमेज लेंगे जावा की इमेज हमने ली है OpenJDK 11 JRE Slim, कोई सी भी हो सकती है जावा की, OpenJDK से स्टार्ट होने वाली हम एक बेस इमेज लेंगे। फिर हमने वर्क डायरेक्टरी स्पेसिफाई करी /app। ध्यान रखिएगा ये वाला /app डिफरेंट है ऊपर वाले /app से। वो फर्स्ट वाली हमारी एक इमेज का एक बन रहा है पार्ट, वो अलग चीज़ है, और ये वाला /app डिफरेंट है। ये जावा वाली जो बेस इमेज है उसके अंदर बात हो रही है अब, ठीक है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हमें ऊपर वाली इमेज से हमें क्या करना है, कॉपी करना है क्या, जो
टारगेट फोल्डर के अंदर app.jar जनरेट हुआ था, ठीक है। तो हम कॉपी करेंगे और ऊपर वाले को रेफरेंस करने के लिए हम उसका नाम रख देते हैं बिल्ड। तो इसलिए हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है फ्रॉम मेविन, लास्ट में एज बिल्ड। एज बिल्ड मतलब इस वाले पार्ट को, फर्स्ट पोर्शन को, स्टेज 1 को हम बोलेंगे बिल्ड। तो अब हम कॉपी कर रहे हैं इसके अंदर फ्रॉम डैश डैश बिल्ड। बिल्ड से क्या कॉपी कर रहे हैं, स्लैश ऐप फोल्डर के अंदर था, क्या जनरेट हुआ था, स्लैश टारगेट स्लैश ऐप डॉट जार। यहाँ पर इमेज का जो जार फाइल जनरेट हुई है उसका नाम लिखा हुआ है माई जावा ऐप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं किसके अंदर, ये जावा वाली JDK वाली जो इमेज है इसके अंदर कॉपी कर रहे हैं। कहाँ पर, स्लैश ऐप के अंदर ही, क्योंकि स्लैश ऐप वर्क डायरेक्टरी हमने ली है। स्लैश ऐप स्लैश नाम वही रहने देंगे डॉट जार। अब ये जावा एप्लीकेशन यूजुअली 8080 पोर्ट पर रन करती है, इसलिए हम लिखेंगे एक्सपोज 8080। एंड देन हमें लास्ट में फाइनली कमांड देनी है जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए, जावा -jar और वो वाला जार वाला फाइल का नेम, और वो है माई जावा ऐप डॉट जार। तो एप्लीकेशन को रन करने वाली कमांड जो होती है वो एंट्री पॉइंट के थ्रू देते हैं। तो इस तरीके से हमारी मल्टी स्टेज डॉकर फाइल रेडी हो गई। फर्स्ट स्टेज में हमने मेविन को यूज़ करा बेस इमेज, क्योंकि हमें मेविन वाली कमांड चलानी थी, मेविन क्लीन पैकेज, जिससे कि हमारा टारगेट फोल्डर के अंदर एक जार फाइल जनरेट हो जाए। फर्स्ट स्टेप में हमने इतना काम करा है। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने क्या करा है, हमें जब वो जार फाइल हमारी क्रिएट हो गई है उसको हमें रन करना है जावा वाली उससे कमांड से। तो जावा वाली कमांड रन करने के लिए हमें बेस इमेज जावा वाली चाहिए। तो बेस इमेज जावा वाली होती है OpenJDK। तो हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। तो इसको मल्टी स्टेज डॉकर इमेज या मल्टी स्टेज डॉकर फाइल बोलते हैं। और इससे क्या हुआ, हमारी इफेक्टिव जो डॉकर इमेज बनेगी उसका साइज बहुत कम होगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग से सारी चीज़ें कॉपी नहीं करी हैं अपनी इमेज के अंदर।